हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो वैसे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार यानी कि फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 जो है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बन रहिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को बारीकी से। तो हमारे सामने पहला नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया पर, परितालिका पर, पुतली पर या फिर रेटिना या दृष्टिपटल पर? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृष्टिपटल पर। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो आपका 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर या फिर प्रकीर्णन के सिद्धांत पर या फिर वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के सिद्धांत पर। तारे जो टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के सिद्धांत पर टिमटिमाते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 3 नंबर कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? तो जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, वो कह रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है कैसा? काल्पनिक सीधा तथा छोटा या फिर काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा या फिर वास्तविक उल्टा तथा छोटा? या फिर एक ऑप्शन और है वो भी देख लेते हैं। एक ऑप्शन से आपके वो है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं उस नेत्र में होता है कौन सा दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष या फिर वानरता? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह रंग है कौन सा? नीला, लाल, बैंगनी या फिर नीला और लाल दोनों? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 करें कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल करके दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। मतलब साफ साफ देख सकने के गुण को क्या कहते हैं? दूर दूरदृष्टिता या फिर समंजस क्षमता या फिर निकट दृष्टता या फिर जरा दूरदर्शिता? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 वो कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अवतल लेंस या फिर बाइफोकल लेंस या फिर 2 लेंस नीचे भी दिए गए हैं, यानी कि एक है अपसारी लेंस और दूसरा है अभिसारी लेंस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बाइफोकल लेंस हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया, ए पर टिक लगा दी तो बाइफोकल लेंस हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 0 एवं 25 मीटर या फिर 0 एवं अनंत या फिर 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर एवं अनंत? तो एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए जो निकट तथा दूर की क्रमशः जो डिस्टेंस होते हैं, जो देखने की कैपेसिटी होते हैं पैसा वो होते हैं 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक होते हैं, कोई लिमिट नहीं होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका कह रहा है कि विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु या फिर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है पुतली द्वारा या फिर रेटिना द्वारा या फिर सिलियरी पेशिया द्वारा या फिर आइरिस द्वारा? तो या दूरियों का जब विभिन्न दूरियों पर जो वस्तुओं का प्रतिबिंब फोकस करने के लिए जो आँख के लेंस की फोकस दूरी जो परिवर्तित करती है
वो करती है प्यारे साथियों, आपको जो है सिलियरी पेशिया द्वारा करते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है कौन सा दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष या फिर वर्णधनता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, यानी निकट दृष्टि दोष में बनता है, या फिर आपके ऑप्शंस जो नीचे हैं उस ऑप्शंस को भी देखते हैं। उसके ऑप्शन है बी नंबर के दूर दृष्टि दोष में या फिर जरा दूरदर्शिता में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किसी दृष्टि दोष को जो प्रतिबिंब रेटिना के आगे जो बनता है तो वो हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष में बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 13 नंबर की नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर वर्णधता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष। तो चलिए फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 14 नंबर की चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा? नीला, उजला, लाल, काला। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश प्रतीत होता है यानी कि दिखाई देता है प्यारे साथियों, वो दिखाई देता है आपको, उसको काला दिखाई देता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बने होते हैं? 3, 4, 5, 7। तो श्वेत रंग जो बने होते हैं प्यारे साथियों वो बने होते हैं 7 रंगों के मेल से। जैसे ही श्वेत हुआ तो जैसे ही श्वेत, श्वेत मतलब 7। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 आपका कह रहा है प्यारे साथियों कि हृदय प्रकाश दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? बैंगनी का, लाल का, नीला का, पीला का। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 17 नंबर की इंद्रधनुष का वर्णन किस परिघटना का पर आधारित है? प्रकाश का प्रवर्तन पर, प्रकाश का अपवर्तन पर या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष बनने की जो क्रिया है प्यारे साथियों वो है आपका जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 18 नंबर की जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष या फिर वर्णता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा बच्चे से बोल रहे हैं इसलिए 19 नंबर प्रश्न है आपका कि किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश प्रकीर्णन को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव या फिर किंडल प्रभाव या फिर टेंडल प्रभाव या फिर किंटल प्रभाव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है आपका कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है या फिर 25 मिलीमीटर पर होता है या फिर 25 मीटर पर होता है या फिर अनंत पर होता है। तो सामान्य मानव नेत्र की जो दूरी होती है प्यारे साथियों वो होते हैं आपके अनंत होते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21 वो कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में जो लेंस लगा होता है प्यारे साथियों वो लगा होता है आपका अवतल लेंस लगा होता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल लेंस, कोई लेंस नहीं होता या फिर अवतल लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में जो लेंस उपस्थित होता है प्यारे साथियों वो होता है जो आपका जो है उत्तल लेंस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? निकट दृष्टि दोष में या फिर मोतियाबिंद में या फिर दीर्घ दृष्टि दोष में या फिर जरा
दर्शता में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोतियाबिंद में। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 आपका कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली का या फिर अपवर्तन अवतल दर्पण का, सॉरी अवतल दर्पण होगा या मिस है, या फिर उत्तल दर्पण लेंस का, या फिर प्रिज्म का। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो उपयोग किया जाता है प्यारे साथियों, वो किया जाता है आपको प्रिज्म का उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम के लिए। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर के, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या फिर झुकाव कम होता है? लाल का, हरा का, पीला का, बैंगनी का। तो स्पेक्ट्रम की रंग जो है, इसमें किरण का विचलन जो है कम होता है प्यारे साथियों, वो होता है आपको जो है लाल रंग में होता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 26 का रहा है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। गोलीय बेलनाकार लेंस का, या फिर उत्तल लेंस का, या फिर समतुल्य लेंस का, या फिर अवतल लेंस का। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस का। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 27 नंबर का है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रिज्म से प्रकाश की जो परिघटना घटती है प्यारे साथियों, वो घटती है आपके जो है वर्ण विक्षेपण वाली घटना घटती है। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 का है आपका कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैंगनी का, हरा का, लाल का, या फिर कोई नहीं। तो प्रकाश के रंग का जो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है प्यारे साथियों, वो होता है बैंगनी का। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 का, प्रश्न नंबर 29 का है आपका कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है कैसे? प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है प्यारे साथियों, वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो चलिए फिर अगले प्रश्न 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, या फिर उत्तल लेंस की तरह, या फिर समतल दर्पण की तरह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंख का जो व्यवहार होता है प्यारे साथियों, वो होता है आपका उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 6, 4, 5, 3। तो एक साधारण प्रिज्म जो घिरा होता है प्यारे साथियों, वो होता है 5 से घिरा होता है, 5 सिरा से घिरा होता है। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32, वो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष में पीड़ित होगा? दूर दृष्टि दोष से, या फिर निकट दृष्टि दोष से, या फिर जरा दूरदर्शिता से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर की, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? कोलाइड, या फिर पुंज, या फिर प्रकाश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छोटे छोटे माध्यम जो होते हैं, छोटे छोटे निलंबन जो होते हैं प्यारे साथियों, वो कहलाते हैं कोलाइड कहलाते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 34 नंबर, वो कह रहा है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है कितना? 2.3 सेंटीमीटर, या फिर 2.4 सेंटीमीटर, या फिर 3.3 सेंटीमीटर, या फिर 3.4 सेंटीमीटर। तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है प्यारे साथियों, ये वाली व्यास जो होती है, यानी कि डी जो होती है, वो होती है आपको जो है 2.3 सेंटीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका 35 नंबर कह रहा है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, या फिर प्रकाश समुग्री, या सुग्राही, या फिर पुतली, या फिर इनमें से सभी। तो विद्युत सिग्नल जो उत्पन्न करता है प्यारे साथियों, वो करता है आपका प्रकाश सुग्राही करता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 आपका कह रहा है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या जो होती है मस्तिष्क में, या फिर पुतली में, या फिर रेटिना में, या फिर कॉर्निया में। तो सिग्नलों का जो व्याख्या होती है प्यारे साथियों, वो होती है जो आपका मस्तिष्क में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वलयाकार लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में जो लेंस प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों, वो क्या जाता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर की पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायग्राम क्या कहलाता है? परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्र पटल, और या फिर रेटिना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर ए परितारिका कहलाता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 39 नंबर वो कह रहा है आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है?
तंत्रिका की भांति, या फिर पुतली की भांति, या फिर परितारिका की भांति, या फिर परिवर्ती द्वारक की भांति। तो आँख की पुतली जो कार्य करते हैं प्यारे साथियों, वो करते हैं आपका परितारिका द्वारक की भांति कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 आपका कह रहा है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, या फिर नेत्र पटल कहते हैं, या फिर रेटिना कहते हैं, या फिर परितारिका कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे की जो संरचना होती है प्यारे साथियों, उसे हम कहते हैं परितारिका कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपका 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, या फिर अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, या फिर नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, या फिर सभी कथन असत्य है। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का जो मेन कारण है प्यारे साथियों, वो है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। जब वक्रता तिर्जा होती है वो बढ़ जाती है। तो चलिए अगला जो प्रश्न है आपका 42 नंबर, वो कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, या फिर सभी? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अवतल लेंस का। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 43 नंबर कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, परितारिका या फिर पक्षमाभि, पेशिया, या फिर पुतली, या फिर लेंस? तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करता है, कम करता है, वो है परितारिका। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न नंबर 44 को। तो प्रश्न नंबर 44 आपका कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतर पृष्ठ से पर, या फिर अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, या फिर कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो होता है वो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न नंबर 45 को। प्रश्न नंबर 45 के मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, कॉर्निया पर, परितारिका पर, एरिस पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मंद प्रकाश में जो शिथिलता पुतली के पूर्ण पर जो फैलता है, उसका कार्य फैलता है किस पर? तो वो फैलता है आपको जो है परितारिका पर फैलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न को 46 को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को दूर की वस्तुओं पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र गोलक के गोल होने पर जो देख पाते हैं प्यारे साथियों, वो जो है निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। अगला प्रश्न आपका 47 नंबर कह रहा है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? यानी कि जब हम किसी वस्तु को देखते रहते हैं और उस पर से नज़र हटा लेते हैं तो कितने देर तक जो है हमारी आंखें उस वस्तु को देखते रहता है? 1 से 10 सेकंड तक, या फिर 1 से 20 सेकंड तक, या फिर 1 से 16 सेकंड तक, या फिर 1 से 5 सेकंड तक? तो इसमें जो देखते रहते हैं प्यारे साथियों हमारी आंखें किसी वस्तु को हटाने पर, वो 1 से 10 सेकंड तक। ठीक है, तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर छोटा हो गया तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 48वां प्रश्न कह रहा है कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चित्र प्रेक्षण में, या फिर फोटोग्राफी कैमरे में, या फिर सूक्ष्मदर्शी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का जो उपयोग हमेशा किया जाता है प्यारे साथियों, वो किया जाता है चलचित्र प्रक्षेपण में। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? परितारिका, या फिर नेत्रपटल, या फिर दृष्टिपटल, या इनमें से कोई नहीं। तो कॉर्निया के पीछे का जो काले रंग का पेशिया होता है प्यारे साथियों, वो होता है आपका परितारिका होता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लास्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है वीडियोज़ का। इससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका लास्ट, कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है? कौन सा दोष कहलाती है? अबिंदुकता, या फिर दीर्घ दृष्टि दोष, या फिर लघु दृष्टि दोष, या फिर जरा दृष्टि दोष? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जरा दृष्टि दोष। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।